हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है विधवा पुनर्विवाह। और ये टॉपिक आज क्यों है उसका मैं कारण बताती हूँ कि आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की पुण्यतिथि है। और आप सभी को पता होगा कि वो विधवा पुनर्विवाह के लिए एक बहुत प्रबल आवाज़ उठाए थे, जिसके कारण 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आज हम लोग किस तरह के समाज में रह रहे हैं, क्या कितना बदलाव आया है और उस समय कैसा था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखते हैं तो आज भी विधवा पुनर्विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है और इसे हमारा समाज आज़ादी के बाद भी स्वीकार नहीं कर पाया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अधिनियम तो बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, लेकिन वो समाज में प्रचलन नहीं आ पाता है, जिसके कारण वो उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखते होंगे कि कोई पुरुष है, अगर उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी शादी आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर कोई महिला है, उसके पति की देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आज भी उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दूसरी शादी नहीं करे, या फिर अगर वो पुनर्विवाह करना भी चाहती हैं तो बहुत तरह की बाधाओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन ये तो अभी की बात है, जब बहुत सारे महिलाओं के पक्ष में कानून है, बहुत सारे नियम हैं, हमारे समाज भी बदल रहा है, समाज इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है। उसके बाद भी जितनी परिवर्तन आनी चाहिए उतनी नहीं आया। तो आप सोचिए कि अगर अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी और हमारे समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ थी, उस समय यदि कोई विधवा पुनर्विवाह की बातें कर रहा होगा तो उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने इसके लिए बहुत आवाज़ उठाई। उन्होंने स्त्री शिक्षा पे भी बहुत ध्यान दिया और इसके लिए बहुत सारे उन्होंने स्कूल खोले और इसके कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि हम सभी को पता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा समाज है उससे हम थोड़ा सा अलग सोचते हैं, अलग करने का चाहते हैं, तो हमें परेशानियाँ आती हैं। लेकिन जो उन्होंने हमारे लिए किया, उस समय की स्त्रियों के लिए किया, वो एक बहुत ही अच्छा कदम था, जो कि आज़ादी के बाद अगर हम सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं तो हमारे पहले के जो समाज सुधारक थे उनका योगदान महत्वपूर्ण था। तो अभी उस समय का ये था कि जो विधवाएं थी, तो आप सभी को पता है कि अगर सती प्रथा था तो उसका मेन कारण ये था कि जो महिलाएं थी तो उन्हें अधिकार नहीं देना पड़े, उनका जो भी परिवार में हक था वो न देना पड़े, जिसके कारण उन्हें सती बना दिया जाता था ज़बरदस्ती। उसके साथ ही अगर कोई महिला सती नहीं हो पाती थी तो उन्हें अपने परिवार के द्वारा ही जो ससुराल पक्ष था या फिर मायके पक्ष, दोनों तरफ से उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता था। उसके बाद भी अगर वो बच भी जाते थे उस जगह से, तो एक रिपोर्ट करता है कि 1862 में एक रिपोर्ट आया था, उसमें ये देखा गया कि जो भी प्रोस्टिट्यूशन है उसमें जितनी भी महिलाएं हैं वो लगभग महिलाएं स्वर्ण जाति की हैं और वो स्वर्ण जाति की जो महिलाएं हैं वो विधवा महिलाएं हैं। तो इस तरह से हमारे समाज में एक कुरीति बढ़ रहा था और जो महिलाओं के जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है, वो अधिकार तो छोड़िए, वो एक सामान्य मनुष्य की तरह भी नहीं जी पाती थी। तो इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने आवाज़ उठाया और उनके आवाज़ उठाने पे सभी लोगों ने उनका समर्थन किया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, जिसका लाभ उस समय की भी महिलाओं को मिला। और धीरे धीरे हमारे समाज में ये चीज़ स्वीकार करने लगे सभी कि हाँ, महिलाओं को भी अधिकार है, अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो फिर से अपने जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से जी सकती हैं। तो ये हम सभी के लिए मतलब एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। जब हम ये सोचते हैं कि हम आज के आधुनिक विचार वाले आदमी हैं, हम बहुत आधुनिक सोचते हैं, फिर जब हम पीछे जाते हैं और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की जीवनी को पढ़ते हैं, उनके जो उन्होंने कार्य किया है उसको देखते हैं, तब हमें लगता है कि उस समय जो उन्होंने किया है अगर हम उसके आधे भी आज कर देते हैं तो हमारे समाज में एक अलग बदलाव आएगा और वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और महिलाओं के लिए उनका जो योगदान है वो अपूर्णीय है। तो आज हम उनकी पुण्यतिथि पे उन्हें नमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।